नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ विटामिन डी पे। और इसमें बात करेंगे हम विटामिन डी। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि विटामिन डी का सीधा कनेक्शन होता है सन से, यानी कि सूरज भगवान से। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई दिन तक सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं किए होंगे। यही रीज़न है कि हमारे देश में अब विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। हमारे देश में जैसे हम जानते हैं काफ़ी नाइट पार्टीज़ करने लगे हैं, रात रात भर पार्टीज़ करने लगे हैं, लेट सोते हैं। लेट सोने की वजह से सुबह जल्दी उठ नहीं पाते और काफ़ी ऑफिशियल काम भी होता है जिस वजह से बिज़ी रहते हैं, उठ नहीं पाते। इस वजह से भी उनमें विटामिन डी की कमी होती है। रही सही कसर जो इनमें मल्टी स्पेस बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल टावर हैं, ये पूरी कर देते हैं। इनकी वजह से भी धूप प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी लोगों में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन डी है, इसका हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में इतना महत्व है। ये जो विटामिन डी बनता कैसे है, तो देखिए जो विटामिन डी जो बनता है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। हमारी जो स्किन है, जो स्किन की जो सेल्स हैं, सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है और जब सूर्य की किरणें उस सेल में पड़ती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल में को हिट करती है, मीन्स जब सूर्य की किरणें हमारे सेल्स को, यानी कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को जब हिट करती है तो विटामिन डी बनता है। इस तरह से ये नेचुरल प्रोसेस है विटामिन डी बनने का। दोस्तों अब हम जानते हैं कि विटामिन डी का एक्चुअल रोल क्या है। तो विटामिन डी क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है हमारी गट सेल को, ताकि वो कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ये दोनों जो है ये वो एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो बोन्स है उसका हेल्थ और स्ट्रॉन्ग रह सके, जो मेंटेन रख सके। ये काम है विटामिन डी का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्चुअली यूज़फुल क्यों है। यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये हमारे बोन्स के लिए, कैंसर के लिए, डिप्रेशन के लिए, डायबिटीज़ टाइप 2, वेट लॉस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए बहुत यूज़फुल है। उसका रीज़न ये है कि जब भी विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है, डिफिशेंसी होते ही ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है और हमारी जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में, हमारे इंटरबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वहाँ पर ये इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारे बोन हेल्थ को मेंटेन करने में और रेंज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको मेंटेन करने में। ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे ठीक से तो ये सब प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आएगी ही आएगी। उसके अलावा वेरी लॉन्ग लास्टिंग जो डिजीज़ है, जो बड़ी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, उनका फाउंडेशन भी इसकी प्रॉब्लम के कारण होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी की अगर डिफिशेंसी किसी के अंदर होती है, कमी होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे जॉइंट पेन होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ड्राई स्किन होगी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, उसका मूड स्विंग होगा, उसको फटीग की प्रॉब्लम होगी, वर्टिगो की दिक्कत होगी और बोन की प्रॉब्लम तो होगी, उसका कोई कहने की बात ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर और फ्रैक्चर। और जो कि बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, उनको बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके अंदर है। और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। वीक ब्रेन, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और तो आपका ब्रेन भी वीक होगा, मसल्स भी वीक होगी। तो इतनी सारी परेशानियाँ हैं जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर विटामिन डी की जो रेंज है, अगर वो लोअर रेंज में है तो आपकी बोन की प्रॉब्लम होगी, अगर मीडियम रेंज में है तो आपको गट की प्रॉब्लम होगी, ये हाई रेंज में है तो आपको टॉक्सिन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन बनेगा। इसलिए हमें देखना क्या है कि मीडियम से सेटिस्फैक्ट्री रेंज होनी चाहिए, यानी कि जो मीडियम है इससे लेकर सेटिस्फैक्ट्री रेंज तक होनी चाहिए, यानी कि मीडियम और हायर के बीच में। यहाँ अगर ये रहेगा तो ये समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ये जो वेल मेंटेन रहेगा विटामिन डी। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली रेंज है क्या। हमारे देश के डॉक्टर, जो एक्सपर्ट जो बताते हैं, वो बोलते हैं कि 20 to 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर इतना आपका विटामिन डी है तो ये जो है इतना होना चाहिए। लेकिन जितनी नेचुरोथेरेपिस्ट हैं, जितनी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से, हमारे इंडिया के हिसाब से अगर हमारा विटामिन डी 24 mg पर ml से कम है तो इसको हम डिफिशेंसी बोलेंगे, इसको कमी बोलेंगे। अगर ये 25 से 50 है तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर ये 50 से 100 है तो ये सफिशिएंट है, यानी कि इतना होना चाहिए।
लेकिन फिर भी अगर हमारे जो एक्सपर्ट है, जो अच्छे एक्सपर्ट है, वो ये बताते हैं कि ये 100 से ऊपर होना चाहिए और 150 से नीचे होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपका विटामिन डी लेवल है, जो इसकी रेंज है, वो 100 से ऊपर होना चाहिए और 150 से नीचे होना चाहिए। यानी कि 100 से 120 130 के बीच में होना चाहिए। अगर ये इतना है तो ये सफिशिएंट वेल मेंटेन है। और अगर ये 150 से ज़्यादा होता है तो ये फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनाएगा, यानी कि पॉइजन बनाएगा। और जब ये लोग टॉक्सिन बनाते हैं तो क्या होता है, नोजिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, बोन्स पर हो जाएगा, यानी कि हड्डी बढ़ती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्सर, सनबर्न, आई डैमेज, एजिंग स्किन, हीट स्ट्रोक और स्किन कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर ये हमारी विटामिन डी एक्सेस है, यानी कि ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें इसको एक रेंज में रखना है, यानी कि मीडियम से लेके सफिशिएंट रेंज तक। अब हम बात करते हैं कि अगर विटामिन डी डिफिशेंसी यानी कि 24 से कम है, 25 से कम है, तो क्या होगा। अगर ये विटामिन डी हमारी बॉडी में 24 या 25 mg पर मिलीलीटर से कम है तो इरिटेशन होगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, हमारी जो स्किन है वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी और कैल्शियम की कमी तो होगी ही होगी, उससे तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी कमी इस डिफिशेंसी से भी होती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी बोन की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए कि आपको हो सकता है विटामिन डी की प्रॉब्लम। इसके लिए आप तुरंत विटामिन डी का टेस्ट कराइए। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी में विटामिन डी को बना सकते हैं। विटामिन डी को बनाने के लिए 2 तरीके दोस्तों। पहला तरीका होता है अननेचुरल, दूसरा तरीका नेचुरल है। पहला जानते हैं कि अननेचुरल तरीका क्या है। अननेचुरल तरीका है, जितनी भी ये फार्मा कंपनीज़ हैं ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, ये जो सप्लीमेंट्स बनाती है, ये जो विटामिन डी के कैप्सूल्स बनाती है, इससे खिलाकर विटामिन डी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, हमारी विटामिन डी होती है। और जो नेचुरल तरीका है वो हम जानेंगे कि कैसे हम बिना धूप में बैठे, बिना इन सप्लीमेंट्स को खाए, जी हाँ, बिना धूप में बैठे, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आपको धूप नहीं मिल रही, आप ले नहीं पा रहे हैं धूप। सुबह सुबह आपको स्कूल भागना है, सुबह आपको ऑफिस के लिए भागना है, रात को आप लेट आते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता, ना सुबह बैठ पाते ना शाम को। तो किस तरीके से नेचुरल तरीके से बिना धूप में बैठे और बिना ये सप्लीमेंट खाए आप विटामिन डी बना सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। एज़ पर डॉक्टर खादर वली, अगर आपका खाना गलत है तो कोई भी मेडिसिन खा लो, आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपका खाना सही है तो मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर खादर वली जी के अनुसार अगर आप मशरूम खाते हैं, मशरूम खाकर आप अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। तो नेचुरल तरीके से आपको विटामिन डी कैसे लेना है कि सबसे पहले आपको मशरूम को धूप में सुखाना है। जो खाने का मशरूम है ख़रीद के लाइए मंडी से, और आप बाज़ार से लाने के बाद इसको 2 दिन धूप में सुखाइए, पूरा दिन धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद जिस दिन आपको खाना है उस दिन खाने से 2 घंटे पहले इसको पानी में सोख कीजिए। जितना आपको सब्ज़ी बनानी है मशरूम की, उतने मशरूम को बनाने से 2 घंटे में सोख करने के बाद आप इसकी सब्ज़ी बनाइए। और इस सब्ज़ी को अगर आप हफ्ते में 2 दिन खाते हैं, 2 दिन का मतलब 2 टाइम, मीन्स अगर मंडे को दिन में खाया है या रात में खाया, उसमें उसके बाद फ्राइडे को रात को खाया, दिन को खाया, तो अगर आप पूरे हफ्ते में 2 टाइम मशरूम की सब्ज़ी खाते हैं तो उस मशरूम की सब्ज़ी से 2 टाइम खाकर आप पूरे हफ्ते का विटामिन डी के रिक्वायरमेंट आप पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मशरूम की सब्ज़ी हफ्ते में सिर्फ 2 टाइम खानी है, 2-3 दिन नहीं, 2 टाइम खाकर आप इसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो पूरे हफ्ते की है वो पूरी कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आपने मशरूम को जिस पानी में सोख किया था उसी पानी का यूज़ करना है आपको सब्ज़ी बनाने में। जो सब्ज़ी बनाएंगे इस पानी को उसी में यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेस्ट तरीका है, नेचुरल तरीके से मशरूम के द्वारा आप विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अगर आप हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट, अगर आप अगर एक दिन में 30 मिनट अगर आप धूप में बैठते हैं और हफ्ते में 4 दिन ऐसा करते हैं तो जितनी भी हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है पूरे हफ्ते की वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी पे सच में ऑयल का मसाज करते हैं, मीन्स तिल का तेल, अगर आप बॉडी में तिल का तेल का मसाज करके हफ्ते में 2 दिन केवल 20 मिनट के लिए भी अगर धूप में बैठते हैं, हफ्ते में 2 दिन
केवल 20 मिनट के लिए अगर बैठते हैं तो सीसम ऑयल का मसाज करके आपको हफ्ते में सफिशिएंट आपको विटामिन डी मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि घर के अंदर शीशे की विंडोज़ होती है, उस शीशे की विंडो के पीछे अपनी बॉडी को एक्सपोज करने के लिए बैठ जाते हैं ताकि वो विटामिन डी ले सकें। दोस्तों जितने भी लोग इस तरह से शीशे में बैठकर विटामिन डी लेने की कोशिश करते हैं ना, उनको विटामिन डी नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो शीशे को पार नहीं कर पाती। धूप आ सकती है, गर्मी आ सकती है, लेकिन वो रेज उसको पार नहीं कर सकती, इसीलिए आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आपको बाहर ही जाकर एक्सपोज होना पड़ेगा। शीशे के पीछे बैठ के, विंडो के पीछे बैठ के आपको विटामिन डी नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर आपको विटामिन डी मिलना शुरू होगा तो आपको क्या होगा कि जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आपको जो भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, कि ये जो हड्डी को ठीक नहीं करता इन सब चीज़ों को भी ठीक करना शुरू कर देगा। तो समझ जाइए आप कि विटामिन डी बन रहा है। एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप धूप में बैठें आपको सनस्क्रीन का यूज़ ना करें। सनस्क्रीन को लगाकर धूप में ना बैठें, क्योंकि अगर आप उसको लगाकर बैठेंगे तो वही क्रीम, वही केमिकल आपके अंदर चला जाता है जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो वो लगाकर ना बैठें, इससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जब भी आप धूप में बैठें अपने पेट और बैक इन दोनों को पूरा एक्सपोज कीजिए, इनके ऊपर कपड़ा ना हो, क्योंकि यहीं से आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। तो ये एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, सपोज़ आपके चेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा एक्सपोज कीजिए धूप में। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसको ज़्यादा कीजिए। जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा एक्सपोज कीजिए। उसके अलावा जो ये विटामिन D3 होता है, जो विटामिन डी होता है वो ऑयल सॉल्युबल होता है। जो भी लोग अगर सप्लीमेंट के रूप में, पाउडर के रूप में इसको लेते हैं, विटामिन डी को लेते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पाउडर के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो आप ऑयल का यूज़ ज़रूर कीजिए। बिना ऑयल के आप विटामिन डी नहीं ले सकते। तो ये तो विटामिन डी के बारे में पूरी जानकारी कि किस तरह से आप नेचुरल तरीके से, अननेचुरल नहीं, नेचुरल तरीके से आप विटामिन डी को बिना धूप में बैठे ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, अपने हेल्थ के बारे में कंसर्न है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर्च कीजिए यूट्यूब में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। DIP डाइट लीजिए उनसे। उनकी DIP डाइट से लाखों लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक किया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी विटामिन डी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आगे आपके अंदर किसी को भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।